चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम नंबर है 14 जिसमें इंफॉर्मेशन हमें ऐसा कुछ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ सोनल बेन। तो हम सबसे पहले सोनम बेन है तो सोनम बेन, तो यहाँ पे हम कैश बुक ऑफ सोनम बेन लिख देंगे और इसके साथ सोनम बेन को गायब कर देंगे। चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो ये फॉर्मेट, अब बच्चा मान के चलते हैं कि ये आपको क्लियर होगा तो भी एक बार बोल देते हैं। यहाँ पे डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो उससे पहले रिसिप्ट नंबर, डिस्काउंट अलाउ, कैश एंड बैंक सेम चीज यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाएगा और पेमेंट आ जाएगा, वो ध्यान में रखना। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिया हुआ है, दोनों बैलेंस ही दिए है। पहले तो 2016 फरवरी, तो पहले लिख देते हैं 2016, यहाँ पे 2016 फेब 1, 2016 फरवरी 1। और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है सबसे पहला जो यहाँ पे है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, दोनों बैलेंस दिए हुए है। तो बैलेंस है तो बैलेंस ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसमें तो बैंक बैलेंस है। सिंपल यहाँ पे कैश बैंक लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितना है बच्चा, यहाँ पे 16 एंड 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,000 एंड 18,000 बैंक में। एक बार यहाँ ध्यान से क्लियर कर लो, वही है ना बैंक, हाँ, क्योंकि बाद में बच्चा बहुत प्रॉब्लम होता है। चलो तो उससे बाद फोर्थ है, तो यहाँ पे गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू श्री अभिषेक भाई, ही हैड पेड द अमाउंट इन बैंक थ्रू एनईएफटी। हमें तो वो देखना है पैसे आ रहे हैं बैंक में, आ रहे हैं डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैसे आ रहे हैं, सेल्स किया हुआ है उसकी वजह से आ रहा है, तो 8,000 सीधा हम लिख देंगे पहले तो बैंक में। यहाँ पे नाम जो होगा वो है सेल्स से आए हुए पैसे है, और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो सिंपल फोर्थ डेट है, 8,000 है एंड अभिषेक भाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तो वो लेना देना होता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है नहीं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो आगे चलते हैं बच्चा। इसके बाद सिक्स्थ, गुड्स 10,000 सोल्ड टू हितल इन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, वो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। 10,000 का 10% करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्ड किया गया है और कैश सेल्स ही है, तो यहाँ पे कैश सेल्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू सेल्स। अब डेट एंड अमाउंट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डेट जो है 6th और जो अमाउंट है 10,000 एंड 1,000, तो 6th है, यहाँ पे डिस्काउंट है 1,000 एंड 9,000 हमारा कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। क्लियर है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, 9th पॉइंट अच्छा है, 3,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। डिपॉजिट करोगे तो सिंपल लॉजिक है, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। सिंपल वे में समझते हैं, सब बच्चा समझो, बैंक में पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट, और कैश में से बैलेंस जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। लिखने का प्रेजेंटेशन समझ लो बच्चा। तो यहाँ पे 9th 3,000 है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो ये लिखते हैं 3 फेब 1 में तो कुछ है ही नहीं, चलो गायब करो उसको। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कैश जा रहा है 3,000 ही जा रहा है ना, पहले तो 9 है और 3,000 जा रहा है, डेट चेंज कर दी, यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया 3,000 कैश में से जा रहा है और दूसरा बैंक में आ रहा है 3,000, और यहाँ पे डेट है 9। अब प्रेजेंटेशन समझना, यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटेल में बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है ना इसलिए, और यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश और कॉन्ट्रा का सी, और यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी हम लिख देंगे। क्लियर। चलो उसके बाद बच्चा लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 पेड बाय एनईएफटी, बैंक डेबिटेड 3 रुपीज चार्जेस। समझ लो जो है बैंक चार्ज तो ले रही है वो तो एक बात हुई, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बिजनेस के लिए तो पर्सनल एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा ओनर का, तो यहाँ पे ड्राइंग लिखा जाएगा, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे दो चीज लिखेंगे, 2003 पहले तो वो लिखते हैं। 2000 जो है वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट, और ये 3 रुपीज एनईएफटी चार्जेस, पैसे जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा, ओनर के पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए ड्राइंग लिखा हुआ यहाँ पे NEFT। चलो डेट बोलो कितनी है, 11। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 और ये रहा 11। इसके बाद बच्चा अब जो आगे जाना है वो क्या है,
सैलरी 3000 पेड, वेजेस 2000 पेड, कुछ नहीं बोला तो 13 14, 3 and 2 13 14, तो कैश से ही पेमेंट होगा 3000 and 2000, पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड वेजेस एंड सैलरी, तो ये हमारा हो जाएगा वेजेस एंड सैलरी। तो यहाँ पे 3000 एंड 2000। अब यहाँ पे कैश परचेज है, परचेज एंड सेल, तो परचेज हो रहा है 1000 का, सेल हो रहा है 3000 का। सेल करोगे तो बच्चा पैसे आएंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा 3000 और यहाँ पे परचेज हो रहा है 1000 का। यहाँ पे लिखा जाएगा कैश परचेज, मतलब गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश से गुड्स परचेज कर रहे हैं। कई बच्चे समझ रहे हैं कि सर हम कैश परचेज कर रहे हैं, कैश मतलब वो कैश नहीं, गांधी जी हम परचेज नहीं कर रहे हैं, हम क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स कैश से परचेज कर रहे हैं, कहने का मतलब वो है। चलो तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 17 है, 1000 एंड 3000, 1000 लिख दिया, 17 लिखना बाकी था और यहाँ पे 17 लिखा और यहाँ पे सेल्स लिखा, तो ये भी हो गया 1000 और वो सब कुछ। चलो इसके बाद 17 खत्म, उसके बाद बैंक क्रेडिटेड 250 फॉर द डिविडेंड थ्रू एनईएफटी। अब बैंक ने हमें इनकम इनडायरेक्टली जो डिविडेंड इनकम है वो दिया हुआ है, बैंक ने क्रेडिट किया तो हमारा डेबिट होगा, वैसे भी समझ सकते हो, और इनकम है तो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे सिंपल 19 में हम लिखेंगे, 19 में हम सिंपल यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, वर्ड है बैंक, डिविडेंड जो आ रहा है ना, तो डिविडेंड लिख लेते। तो यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड 2500, बैंक में लिखना भूलना नहीं है। चलो ये भी खत्म। उसके बाद बच्चा आप क्या दिया हुआ है, कमीशन पेड 1200, कैश ट्रांजेक्शन है 21 एंड 1200, 21 एंड 1200 कैश से हुआ, पेड हो रहा है तो पैसे जा रहे हैं, तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 23 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 पेड बाय एनईएफटी एंड बैंक डेबिटेड 2 रुपीज चार्जेस। ओके, फायर इंश्योरेंस बिजनेस का ही एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड पे आएगा, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे फायर इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फायर इंश्योरेंस। अब बात आई 23 2500 एंड 2 रुपीज, 23 2500 एंड 2 रुपीज, यहाँ पे एनईएफटी चार्जेस, पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पे होगा, सिंपल लॉजिक है, समझ में आ जाना चाहिए। फिफ्थ वाला बैंक क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 200 इन अवर थ्रू एनईएफटी, तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है तो हम डेबिट करेंगे 200 इंटरेस्ट एंड कमीशन फॉर इन अवर अकाउंट, तो कमीशन भी ओके क्रेडिट ही किया हुआ है, गजब लो। तो यहाँ पे दोनों हमारे लिए इनकम होगी तो डेबिट साइड पे 200 एंड 200, तो यहाँ पे बैंक में एक में इंटरेस्ट और एक में कमीशन, तो 200 यहाँ पे लिखा, 200 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट और यहाँ पे हमने लिखा कमीशन। और अमाउंट की बात करें तो कितनी है बच्चा अमाउंट, तो अमाउंट तो हो गई 25, डेट की बात करनी है 25। चलो बच्चा तो ये तो हो गया। उसके बाद लास्ट बोला हुआ है बैंक हैज पेड व्हीकल लोन इंटरेस्ट 12,000 इंस्टॉलमेंट 12,000 ऑन बिहाफ ऑफ अस एनईएफटी बैंक डेबिटेड 3 रुपीज पर चार्जेस, मतलब एनईएफटी चार्जेस लिया हुआ है, तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे 28, तो यहाँ पे हम 28, यहाँ पे बाय व्हीकल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए, 10,000, 12,000 एंड 3 रुपए, 12,000 बैंक से गए एंड 3 रुपए भी गए, और यहाँ पे हमने जो बोला वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एनईएफटी चार्जेस। इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म। अब टोटल करने की बारी शुरू, तो यहाँ से एक बाय स्टेप करते, पहले एक पॉइंट जो मुझे मेन बोलना है ना वो बोल देता हूँ। कई बच्चे गलती में, मैंने बहुत देखा हुआ है कि इसका भी बैलेंसिंग फिगर करता है, डिस्काउंट का कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, वो ध्यान में रखना। यहाँ का खाली तो कुछ है ही नहीं तो डैश, तो वो ध्यान रखना है, बैलेंसिंग फिगर कभी डिस्काउंट का नहीं होता। यहाँ पे लिखेंगे 16,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, तो 28,000 यहाँ पे हुआ, तो ये हमने लिखा, और उसमें से सब कुछ माइनस करते हैं। कैश का तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है, ध्यान में रखना। 3,000
और दूसरी बार 3000 प्लस माइनस 2000 माइनस 1000 माइनस 1200, तो यहाँ पे हो जाएगा 17,800। यहाँ पे बच्चा टोटल करेंगे 28,000, तो यहाँ पे टोटल लिख दिया। उसके बाद बच्चा बैंक की बारी, बैंक में दिख ही रहा है डेबिट साइड ज़्यादा है, तो सिंपल 18,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 400, तो 31,900। यहाँ पे लिखेंगे 31,900, माइनस करते हैं 2,000 माइनस 3 माइनस 2,500 माइनस 2 माइनस 12,000 माइनस 3, तो 15,392। और यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे, ये फरवरी है तो 28 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 1 मार्च कितना लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस बीडी जो होगा वो 28,000 और यहाँ पे 31,900, यहाँ पे हम लिख 31,000 तो बैलेंस है, टोटल है यहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों में टोटल गलती से लिख दिया, तो 17,800 और यहाँ पे 15,392 है। बहुत सिंपल सम बच्चा, बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। हम सर हट जाते हैं, प्रॉपर एक बार जूम करके देख लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।